नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज जेमिनाई यानी मिथुन राशि की हम नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, जो किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से जिनकी बातें नहीं हो रही हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। ये 4 नवंबर से 11 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। ये जनरल होने के कारण किसी पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, वो आपके लिए क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें फील हो रहा कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट का ये रिश्ता बना हुआ है, जो कभी रिश्ता ख़त्म हो रहा है फिर से बन रहा है, चीज़ें सही नहीं है और रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तक कि काफ़ी वाद विवाद हुआ है, हाथापाई भी होती दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों से अगर बाहर निकलना है, फिर से इस रिश्ते को एक करना है, तो तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा, भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो कम से कम इतना विश्वास करना पड़ेगा, इतना जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि रिश्ता एक हो सके। आप अंधविश्वास ना करें, इतना भरोसा ज़रूर करें कि चीज़ें पॉजिटिव हो सके, रिश्ते आगे बढ़ सके। और जिस चीज़ को लेकर इस रिश्ते में दरार आई है, परेशानियाँ दुविधाएँ आई हैं, उन चीज़ों पर फोकस करें, उन चीज़ों के लिए काम करें। वो ऐसा फील कर रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर एक फैमिली, एक परिवार की तरह प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक फैमिली, एक परिवार बनने का इस रिश्ते को मौका देते हैं, गड़े मुड़ते नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों में तर्क वितर्क नहीं करते, तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता एक हो सकता है। और इसमें दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लेते हैं कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, तो अगर उस भावना के साथ बिना किसी एंजाइटी स्ट्रेस के आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, फिर से रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में ऐसा हो सकता है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, यूनिवर्स गाइड में प्लीज़। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो सबसे पहले महसूस स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप हीलिंग करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि जो ये रिश्ता रुका रुका सा हो गया, थमा थमा आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही। तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपका नज़रिया चेंज होगा। तो आप या तो अपने हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, या तो आप खुद का नज़रिया चेंज करिए या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करते हैं या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो फिर से चीज़ें पॉजिटिव लगनी शुरू हो जाएंगी और चीज़ें ठीक होंगी। और जो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि चाहे आपने उनको दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया, किसी ने भी किसी के साथ
किसी ने किसी को भी दुख दिया है, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते को लेकर परेशान हैं, दुविधा में है, किसी ना किसी परेशानी से आप भी गुजर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि वो आप इसको इस रिश्ते में एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। और एक इसमें एक छोटी सी रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू होगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके जो चीज़ें शुरुआत होती है जिन चीज़ों की, तो उनका जो एंड है वो अच्छा होता है, मीठा होता है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे आप इसमें शुरुआत करें और स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो एक्शन क्या लेंगे वो? जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं? जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं? द लवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई जो आपके पर्सन है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एक दूसरे ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों की तरफ से इमोशंस है, इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, लेकिन इमोशंस के साथ साथ कुछ ना कुछ एडिक्शन भी है, जो जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे जाने से पहले आमने सामने बैठे चीज़ों को क्लियर करें और इसमें समय रहते डिसीजन लें, बजाय कि इधर उधर भटकने के, इधर उधर की बातें सोचने के। वो इसमें आमने सामने बैठकर क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें। और वो चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, झूठ ना हो, कोई फ्रेब ना हो, कोई छल कपट ना हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। अगर वो फॉरेन में रहते हैं या उनसे दूर रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो उनसे बातें करें। और अगर वो टूर ट्रैवल करके उनसे आकर मिल सकते हैं तो बहुत और भी अच्छा होगा, वो उनसे आकर मिले और इस रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आए, साफ सफाई इस रिश्ते को करें। और इस काम को करने के लिए वो बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं, फैमिली का आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, खुशहाल ये रिश्ता हो और अबंडेंस आए, खुशियाँ हो और समृद्धि हो। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाह रहे हैं, ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन वो चाहते हैं इस रिश्ते में। वो इसको आगे बढ़ाने के लिए परिवार, फैमिली की मदद लेते हुए इसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी होगी, आमने सामने बैठकर इसमें डिसीजन लिया जाएगा, उन एडिक्शन को ख़त्म किया जाएगा जो परेशानियां, बाधाएं दे रहे हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ने में काफ़ी जो परेशानी आ रही थी वो ख़त्म होगी और फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा। इसमें ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम बढ़ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगी। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहने वाली है जेमिनाई पर्सन के लिए? जेमिनाई पर्सन के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी? टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो लग रहा था कि इस रिश्ते में परेशानी आ रही है, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, चीज़ें पहले की तरह पॉजिटिव नहीं रही हैं, नेगेटिविटी इस रिश्ते में आ गई है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया, बर्बाद हो गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, अपने आप को पेशेंट बनाएंगे, थोड़ा सा समय वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। और जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, एक दूसरे पर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और इस रिश्ते में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, पेशेंस के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। और जो भी इसमें रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं उनको ख़त्म कीजिए। जो
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कीजिए। और जो भी इस रिश्ते में एंगर है, गुस्सा है, टेम्पर है, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उस अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर, अपने कंट्रोल पर काबू कीजिए। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। एक बच्चे की एनर्जी की तरह, अगर ये जो एनर्जी है ये इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो अगर एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, कि वो पहले से एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही थी, तो एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी और जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, दुविधा इस रिश्ते में रही है, वो छट जाएंगे और रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगा और बैलेंस आएगा इस रिश्ते में, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।